प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड प्री बोर्ड का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग अपना पेपर निकाल लें, क्वेश्चन पेपर निकाल करके, और मल्टीपल चॉइस जो 40 मार्क्स का आता है, इस साल से शुरू किया गया है 40 नंबर का, उसको मिला लें। तो पहला क्वेश्चन, ये जो अनसीन पैसेज फर्स्ट है, ये आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में है। आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। जो लोग क्वेश्चन पेपर जिनके पास नहीं है, अगर वो देखना चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लें और इस अनसीन पैसेज को पढ़ लेंगे। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक क्वेश्चन पेपर में था, वो हल्का फुल्का है, उसको ठीक कर लेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन था कि प्रस्तुत गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है। प्रस्तुत गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है? तो आंसर इसका होगा भारत में आधुनिकता और पश्चिमीकरण के प्रभाव। सेकेंड क्वेश्चन, पाश्चात्यीकरण एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया सिद्धांततः किस दृष्टिकोण से भिन्न मानी गई है? आंसर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया किसके कारण प्रारंभ होती है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल रहता है? पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल रहता है? रूढ़िवादी परंपराएं, एक और आधुनिक मूल्य, एक और दो दोनों, या समता मूलक समाज। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो एक और दो, रूढ़िवादी परंपरा भी हो सकती है और आधुनिक मूल्य, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में किसे आधुनिकीकरण नहीं माना गया है? पहला इसमें ऑप्शन है फैशन को अपनाना, दूसरा नवीन मूल्यों को अपनाना, आंख मूंद कर अपने देश की संस्कृति का अनुकरण करना, पाश्चात्य संस्कृति के सभी तत्वों का अंधानुकरण करना। तो आंसर इसका सही है, पाश्चात्य संस्कृति के सभी तत्वों का अंधानुकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पश्चिमीकरण के अंतर्गत क्या करना तार्किक एवं उपयुक्त लगता है? तो नंबर 1 इसमें ऑप्शन है आधुनिक मूल्यों का अनुकरण करना, पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण करना, रूढ़िवादी परंपरा का त्याग करना, या चौथा है पाश्चात्य संस्कृति के अन्य तत्वों का अंधानुकरण करना। तो इसका आंसर है आधुनिक मूल्यों का अनुकरण करना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने का क्या परिणाम सामने आया है? नंबर 1 ऑप्शन में है अपनी संस्कृति को भूल गए, दूसरा है अपने साहित्य को भूल गए, अपनी वेशभूषा को भूल गए, ये सभी। तो इन 4 ऑप्शनों में से सही विकल्प है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आधुनिकता की दौड़ में हमने किस क्षेत्र में प्रगति की है? नंबर 1 है सामाजिक, नंबर 2 धार्मिक, नंबर 3 आर्थिक, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है आर्थिक। भारतीय समाज पर पाश्चात्य संस्कृति का क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है शिक्षा का प्रसार, संचार के साधनों का विकास, तीसरा है सभी, और चौथा है भौतिकवादी मूल्यों का प्रसार। तो ये ऑप्शन 3 सभी है इसका विकल्प सही। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये जो दूसरा अनसीन पैसेज है अथवा सेकंड वाला, तो कोई फर्स्ट किया होगा, कोई सेकंड किया होगा। तो जो लोग सेकंड किए होंगे वो यहाँ से मिलाएं। अनसीन पैसेज आपके क्वेश्चन पेपर में सामने है। जिनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है वो स्क्रीनशॉट करके इसको पढ़ सकता है समझने के लिए। बाकी बाहरी लोगों के लिए जो इस प्रश्न पत्र को नहीं सॉल्व किए हैं उनके लिए। तो पहला इसमें क्वेश्चन था कि आधुनिकता के कारण किसके प्रति लोगों का लगाव कम होता जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है, ये पहले वाले अनसीन पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है। ये आधुनिकता के कारण किसके प्रति लोगों का लगाव कम होता जा रहा है। तो इसमें पहला है कर्म के, भाग्य के, रूढ़िगत धर्म के, या समय के। तो इसका सही विकल्प है रूढ़िगत धर्म के। इसके बाद है अथवा वाला सेकंड पैसेज, जिसको हमने बताया था। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे या अपना क्वेश्चन पेपर सामने दे करके जो लोग सेकंड किए हैं उसको देखें। इसका जो गद्यांश के अनुसार भाव एवं विचार विनिमय का सक्षम साधन किसे कहा गया है? नंबर 1 है काव्य एवं साहित्य को, नंबर 2 ललित कलाओं को,
नंबर 3 शब्द रूपी भाषा को, और नंबर 4 प्रतीक एवं संकेत को। तो इसका सही विकल्प है शब्द रूपी भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, गूंगे केर सरकरा, गूंगे केर सरकरा से कबीर का क्या अभिप्राय है? नंबर 1 विकल्प है ब्रह्मानंद की अनुभूति अनिर्वचनीय होती है, ईश्वर की अनुभूति अनिर्वचनीय होती है जिसको बताया नहीं जा सकता है। दूसरा है गूंगे शक्कर नहीं खाते, तीसरा है गूंगे को शक्कर अधिक पसंद है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है ब्रह्मानंद की अनुभूति अनिर्वचनीय होती है। क्वेश्चन है, मनुष्य के पास अपने भाव, विचारों, आदर्शों आदि को सुरक्षित रखने का सशक्त माध्यम क्या है? नंबर 1 है भाषा और शैली, नंबर 2 साहित्य और कला, नंबर 3 साहित्य, शास्त्र एवं संगीत, और नंबर 4 व्यक्तित्व एवं चरित्र। तो इसका सही विकल्प है भाषा और शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भाषा तत्व के अभाव में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? भाषा तत्व के अभाव में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो नंबर 1 विकल्प है इसमें मानवीय आदर्शों का, मानव रहित साहित्य का, मानवीय का, या मानव व्यक्तित्व का। तो इसका सही विकल्प है मानवीय आदर्शों का। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, गद्यांश के अनुसार साहित्य किसे कहा गया है? जो अनसीन पैसेज सेकंड है उस गद्यांश के हिसाब से साहित्य किसे कहा गया है? मानवीय संवेदनाओं का पूंजीभूत रूप, मानवीय संवेदनाओं का पूंजीभूत रूप को। सेकंड है ज्ञान राशि एवं भाव राशि का संचित कोष। नंबर 3 है आनंदानुभूति की अभिव्यक्ति, या चौथा है मानवीय मानसिकता का बिंबात्मक रूप। तो इसका सही विकल्प है, हम लोग इसका सही विकल्प देखते हैं, ज्ञान राशि एवं भाव राशि का संचित कोष। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा बहता नीर से क्या आशय है? इस गद्यांश में यह वाक्यांश में आया है कि भाषा बहता नीर से क्या आशय है? तो नंबर 1 है इसमें तत्समनिष्ठ भाषा, नंबर 2 सेकंड है लालित्यपूर्ण, नंबर 3 है सरल प्रवाहमयी भाषा, और नंबर 4 क्लिष्टतापूर्ण भाषा। इसका सही विकल्प है सरल प्रवाहमयी भाषा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग, राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्वों को आवश्यक क्यों माना गया है? नंबर 1 है वह ज्ञान राशि का अपार भंडार है, यहाँ ज्ञान राशि लिखा हुआ है, ज्ञान राशि है, वह ज्ञान राशि का अपार भंडार है, वह शब्द रूपा है और उसमें साहित्य सर्जना संभव है, वह मानव समुदाय की विचाराभिव्यक्ति का साधन है, वह मानव समुदाय में एकानुभूति और विचार ऐक्य का साधन है। तो इसका सही विकल्प है वह मानव समुदाय में एकानुभूति और विचार ऐक्य का साधन है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्र की एक संपर्क भाषा का विकास होने का क्या परिणाम होगा? राष्ट्र की एक संपर्क भाषा का विकास अगर होता है तो उसका परिणाम क्या होगा? नंबर 1 है पारस्परिक संबंधों को गतिरोध समाप्त हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विघ्न उत्पन्न हो जाएगा, राष्ट्र की प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी, और नंबर 4 है साहित्य का स्वरूप सिमट जाएगा। तो इसमें है पारस्परिक संबंधों का गतिरोध समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए क्या आवश्यक है? राष्ट्रीय भावना का अगर विकास करना हो तो क्या आवश्यक है अनसीन पैसेज के आधार पर? नंबर 1 है साहित्य, नंबर 2 है भाषा, नंबर 3 संस्कृति, और नंबर 4 है संगीत। तो इसका सही विकल्प है भाषा। प्रस्तुत गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है? प्रस्तुत जो सेकंड वाला गद्यांश है अनसीन पैसेज का, वो किस विषय वस्तु पर आधारित है? भाषा बहता नीर है, साहित्य और भाषा, राष्ट्रीयता और भाषा तत्व, राष्ट्र का विकास। तो इसका सही विकल्प है साहित्य और भाषा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो अनसीन पोएम है अपठित काव्यांश का फर्स्ट वाला, जो लोग फर्स्ट अटेंड किए होंगे वो यहाँ से मिलाएंगे, जो नहीं किए होंगे वो भी इसे समझ लें, पोएम को पढ़ें। अगर क्वेश्चन पेपर नहीं है सामने तो इसका स्क्रीनशॉट करके पढ़ लें, तब इसको देखें। तो नंबर 1 है प्रश्न इसमें
कवयित्री मृत्युलोक में किस प्रकार के मनुष्य को खोज रही है? तो नंबर 1 है अमरत्व प्राप्त, निस्वार्थी, मुक्त भोगी और परिश्रमी। तो इसका सही विकल्प है निस्वार्थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पृथ्वी का हरापन बचाने की से क्या अभिप्राय है? नंबर 1 है पर्यावरण संरक्षण, नंबर 2 पेड़ पौधे लगाना, पृथ्वी की हरियाली बचाना, ये सभी। तो इसका सही विकल्प है ये सभी विकल्प सही हैं। इसमें पेड़ पौधे लगाने की बात भी की जा रही है, पर्यावरण संरक्षण की बात भी की गई है, पृथ्वी की हरियाली को बचाने की बात भी की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, परिंदे की तरह उड़ना किसका प्रतीक है? उन्मुख रहना, नंबर 2 बंधन में रखना, नंबर 3 पिंजरे से बाहर निकलना, नंबर 4 आकाश को छूना। तो इसका सही विकल्प है उन्मुख रहना, हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रहा है। सूखे पेड़ों की जड़ों में किसको उगाने की बात की गई है? सूखे पेड़ों की जड़ों में इस पोएम में किसको उगाने की बात की गई है कविता में? बीज को, पत्ते को, डाली को या पौधे को? तो इसका सही विकल्प है डाली को। प्रस्तुत काव्यांश में कवयित्री किसे सत्य मानती है? भ्रम को, जीवन को, दिन को या स्वप्न को? इन चारों विकल्पों में सही है भ्रम को। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, सेकेंड वाला अनसीन पोएम। जो लोग सेकेंड किए होंगे, अनसीन पोएम अपठित काव्यांश का सेकेंड पार्ट जो लोग किए होंगे, दूसरा वाला, अथवा वो यहां से मिला लेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, कवि किस स्वप्न को टूटने नहीं देना चाहता है? पारस्परिक श्रेष्ठता का स्वप्न, संसार के संपन्नता का स्वप्न, विश्व शांति का स्वप्न और युद्ध रहित संसार का स्वप्न। इसमें किसके स्वप्न टूटने की बात कवि कर रहा है? तो हम लोग इसको देखते हैं। ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है, सेकेंड पोएम का सेकेंड ऑप्शन, उसको संसार के संपन्नता का स्वप्न, संसार के संपन्नता का स्वप्न है। यहाँ पर सार लिखा हुआ है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, संसार के संपन्नता का स्वप्न। ये सेकंड वाला यहाँ पर संसार लिखेंगे, पारस्परिक विश्व शांति का स्वप्न और युद्ध रहित संसार का स्वप्न। तो इसका सही विकल्प है युद्ध रहित संसार का स्वप्न। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी, पंक्ति का तात्पर्य है युद्ध के कारण फसल नष्ट नहीं होगी, खेतों में मृत व्यक्तियों के शव नहीं दिखाई देंगे, खेती करने वाला मौत का शिकार नहीं बनेगा, युद्ध अपार जनसंहार का कारण नहीं बनेगा। तो इसका सही विकल्प है खेती करने वाला मौत का शिकार नहीं बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया किनका असली चेहरा पहचान गई है? दुश्मनों का, बगल में बम रखने वालों का, हथियार का ढेर लगाने वाले का या कफन बेचने वालों का? तो दुश्मनों का। दुनिया अपने दुश्मनों का चेहरा पहचान चुकी है। कभी जंग क्यों नहीं होने देना चाहता? भय के कारण, पराजय के कारण, सर्वनाश होने के कारण या अच्छे शस्त्र न होने के कारण? सर्वनाश होने के कारण। सर्वनाश न हो धरती का, इसलिए वो युद्ध नहीं होने देना चाहता है कभी। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि किसे युद्ध का समर्थक है? कवि कैसे युद्ध का समर्थक है यहाँ होना चाहिए। तो बहुत ही गलतियां थी, इसको सही आप लोग कर लेंगे। अंगा जो प्रश्न है, कवि कैसे युद्ध का समर्थक है? कवि यहाँ पर कैसे होगा, कैसे युद्ध का समर्थक है। तो जो राक्षसी शक्तियों का संहारक हो, जो भूख और रोग का विनाशक हो, जो अशांति के समर्थकों का सहयोगी हो, जो विश्व के कल्याण का साधक हो। तो जो विश्व के कल्याण का साधक हो, इसका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कार्यालय हिंदी या रचनात्मक लेखन? जो प्रश्न पहले लघुत्तरी में पूछा जाता था, अति लघुत्तरी में, उसे अब मल्टीपल चॉइस इस बार कर दिया गया है। अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न 5 पूछे जाएंगे। वो 5 प्रश्न, ये सेकंड रिपोर्ट का जो फर्स्ट था, आजादी से पूर्व का प्रमुख समाचार पत्र कौन सा है? आजादी पूर्व प्रमुख समाचार पत्रों के नाम बताना है। कर्मवीर, प्रताप, विशाल भारत या ये सभी?
तो इसका सही विकल्प होगा ये सभी। आजादी के पूर्व कर्मवीर भी, विशाल भारत और प्रताप, ये तीनों आजादी से पूर्व समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में रंगीन दूरदर्शन का आरंभ कब हुआ? 15 अगस्त 1965, 15 अगस्त 1982, 15 अगस्त 1968 और 15 अगस्त 1970। तो इसका सही विकल्प होगा 1982 में भारत में रंगीन दूरदर्शन का आरंभ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग, समाचार किस शैली में लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड, सेकंड है सीधा पिरामिड, दोनों शैली में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प होगा उल्टा पिरामिड। समाचार हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। धर्म प्रचारकों ने अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए किस विद्या का सहारा लिया था? धर्म के प्रचारकों ने अपने सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए किस विधा का सहारा लिया था? कविता का लिया था, या कहानी का, नाटक का, या उपन्यास का? तो इसका सही विकल्प होगा कहानियों के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार धर्म प्रचारक करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता का स्वरूप किसके साथ साथ बदलता रहता है? कविता का जो स्वरूप है वो किसके साथ साथ बदलता रहता है? रुचि के साथ साथ, समय के साथ साथ, या भाषा के साथ साथ, या वातावरण के साथ साथ? तो इसका सही विकल्प होगा समय के साथ साथ कविता का स्वरूप बदलता रहता है। अब हम लोग पाठ्य पुस्तक से जो कविता है उस पर भी अनसीन पैसेज अपठित की तरह ही प्रश्न पूछा जाएगा। यह है पठित पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक का जो आया था सेकंड प्री बोर्ड में। किसवी किसान कुल बनिक भिखारी यह भाट है। चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म कर, पेट ही को पचत, यहाँ पचत है, बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, आग बड़वाग ते बड़ी है आग पेट की। इस पहले मिस्टेक थोड़ा बहुत था प्रश्न पत्र में। तो इस काव्यांश के आधार पर पठित काव्य है तुलसीदास द्वारा रचित, इसके आधार पर जो है उसको कविता का स्वरूप किसके साथ साथ बदलता है? तो समय के साथ साथ ही हो गया था। अब हम के आधार पर, कवि के अनुसार कौन लोग भूख शांत करने में लगे हैं? कवि के अनुसार कौन लोग भूख शांत करने में लगे हैं? तो नंबर 1 है भिखारी, व्यापारी, कुशल अभिनेता, या ये सभी? तो इसका सही विकल्प होगा कि सभी लोग, कोई भी कार्य कर रहे हैं अपने पेट की भूख को बुझाने के लिए, शांत करने के लिए, तुलसीदास जी ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में वर्णित भूख से उत्पन्न स्थितियों में सर्वाधिक मार्मिक स्थिति कौन सी है? पेट भरने के लिए पर्वतों पर आजीविका खोजना, पेट भरने के लिए बेटा बेटी को बेचना, पेट भरने के लिए दिन भर धूप में शिकार खोजना, या पेट भरने के लिए नीच कर्म करना? तो सबसे इसमें दयनीय स्थिति है, प्रस्तुत भूख के उत्पन्न सबसे मार्मिक स्थिति क्या है इसमें? इसका सही विकल्प होगा पेट भरने के लिए लोग बेटा बेटी तक को बेच देते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है। प्रश्न है, पेट की आग को कैसे शांत किया जा सकता है? अनुचित कर्म करके, या ईश्वर कृपा से, या निम्न कार्य करके, या कुछ भी कार्य न करके? किस आधार पर कर सकते हैं हम लोग? तो पेट की, इसका सही विकल्प हम लोग देखते हैं क्या होगा? ईश्वर कृपा से। ईश्वर की कृपा से ही पेट की भूख को शांत किया जा सकता है, बाकी चाहे कोई भी कर्म हम करें पेट की भूख शांत नहीं हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट की आग मनुष्य को क्या करने पर मजबूर कर देती है? पेट की जो आग है वो मनुष्य को क्या करने पर मजबूर कर देती है? धर्म अधर्म करने पर, सुकर्म करने पर, नौकरी करने पर, या भजन करने पर? तो इसका सही विकल्प होगा धर्म और अधर्म हर कार्य करने के लिए विवश कर देती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश के लेखक और पाठ का नाम लिखिए। कवितावली तुलसीदास, दिन जल्दी जल्दी ढलता है हरिवंश राय बच्चन, सहर्ष स्वीकारा है गजानन माधव मुक्तिबोध, कैमरे मंदा पाइज रघुवीर साय। तो इसका सही विकल्प है कवितावली तुलसीदास। अब ये अनसीन वो पैसेज की तरह ही पठित गद्यांश के आधार पर जो हम लोग पाठ पढ़े हैं गद्य खंड से, उसका एक पैसेज होगा। ये जो प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, इस पैसेज को आप लोग क्वेश्चन पेपर से पढ़े होंगे या पढ़ लेंगे। जो लोग के पास क्वेश्चन पेपर जिनके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट करके इसको पढ़ लेगा। पैसे की व्यंग शक्ति सुनिए, इस पर आधारित जो प्रश्न होगा मल्टीपल चॉइस उसका हम। तो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है?
जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु या महादेव वर्मा। तो इसका सही विकल्प होगा जैनेन्द्र कुमार ने इस गद्यांश को लिखा है, बाजार दर्शन से। लेखक के अनुसार वह कौन सी शक्ति है जो अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। यहाँ कृतज्ञ है, कृतन लिखा हुआ है, इसको यहाँ सही कर लेंगे, कृतज्ञ कर सकती है। तो पहला है बल की शक्ति, बौद्धिक शक्ति, पैसे की व्यंग शक्ति, मोटरसाइकिल की शक्ति। तो सही विकल्प इसका होगा पैसे की व्यंग शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न के अनुसार धूल उड़ाती हुई मोटर गाड़ी हृदय पर क्या छोड़ जाती है। व्यंग लिख छोड़ जाती है, या धूल छोड़ जाती है, अहंकार छोड़ जाती है, या अपनत्व छोड़ जाती है। तो व्यंग लिख छोड़ जाती है। पैसे की व्यंग शक्ति किस शक्ति के आगे चूर चूर हो जाती है। नंबर 1 है नैतिक सबलता, या धार्मिक विश्वास, आध्यात्मिकता, या ये सभी। इसका सही विकल्प होगा नैतिक सबलता। नैतिक रूप से अगर आप मजबूत हैं तो पैसे की व्यंग शक्ति का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, मोटर गाड़ी से वंचित होना लेखक को क्या प्रतीत होता है। प्रतिष्ठा, विडंबना, आकर्षक, या निर्धनता। तो इसका सही विकल्प होगा निर्धनता। सोचते हैं कि मैं कितना निर्धन हूं कि मेरे पास मोटर गाड़ी तक नहीं है। पूरक पाठ्य पुस्तक जो है वितान भाग 2, उस पर भी पहले प्रश्न पूछे जाते थे, प्रश्न उत्तर। अब इस साल से पैटर्न चेंज किया गया, इस पर भी अनसीन पैसेज ही 10 अनसीन पैसेज की तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 प्रश्न आएगा, 10 के मल्टीपल चॉइस होंगे, उसके आधार पर चुनना होगा। तो नंबर 1 इसका प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग पाठ के अनुसार पश्चिमी सभ्यता की अंधानुकरण के कारण क्या समाप्त होता जा रहा है। मानवीय मूल्य समाप्त होते जा रहे हैं, या बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान भाव, या अपनों के प्रति आत्मीयता, या ये सभी। सिल्वर वेडिंग पाठ के आधार पर आंसर देना है। तो इसका सही विकल्प होगा ये सभी। सारी चीजें समाप्त होती चली जा रही है। यशोधर बाबू की सालगिरह के दिन आंख क्यों भर आई थी। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर सही विकल्प चुनना है। क्योंकि उनके परिवार ने उन्हें पार्टी के संबंध में कुछ नहीं बताया था, इसलिए हो गया था। क्योंकि उनके परिवार ने उनसे आत्मीय व्यवहार किया था। क्योंकि उनके बेटे ने ऊनी गाउन देते हुए सुबह दूध लाने की जिम्मेदारी दे दी। या चौथा है कि क्योंकि उनके बेटे ने उन्हें यह नहीं कहा कि दूध मैं ला दिया करूंगा, आप ठंडा में क्यों जाएंगे बाहर। तो इसका सही विकल्प है कि क्योंकि उनके बेटे ने उन्हें यह नहीं कहा कि दूध मैं ला दिया करूंगा। यशोधर बाबू द्वारा विपरीत परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास का क्या परिणाम होता है। यशोधर बाबू द्वारा जो विपरीत परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास का क्या परिणाम होता है। उनके मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है, उनका मन प्रसन्न रहता है, उनका किसी काम में मन नहीं लगता है, या वे उन परिस्थितियों को सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा उनके मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, जूझ कहानी के माध्यम से किसके संघर्ष को अभिव्यक्ति प्रदान की गई। खेतीहर मजदूर के संघर्ष का, गरीब माँ के संघर्ष का, आनंदा के जीवन संघर्ष, या अय्यास पिता के संघर्ष। तो इसका सही विकल्प होगा आनंदा के जीवन संघर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, जूझ कहानी में आनंदा ने किस विषय पर कविता लिखना आरंभ किया। अपनी माँ और परिवार के विषय में, गांव, खेती और आसपास के दृश्य पर, अपने अध्यापक सौंदेलकर के व्यक्तित्व पर, या गाय भैंस और उसके जीवन के संबंध में। तो इसका सही विकल्प होगा गांव, खेती और आसपास के दृश्यों पर। नेक्स्ट प्रश्न, जूझ कहानी में आनंदा के उच्च स्तर का कवि तक का सफर किस बात का प्रमाण है। एक उच्च स्तर के कवि तक का जो सफर आनंदा ने किया था पढ़ाई के साथ संघर्ष करते हुए। नंबर 1 है उनके परिश्रम व लगनशीलता की प्रवृत्ति का, उनके झूठ बोलकर पढ़ाई करने का, पिता की बात को महत्व न देने का, या केवल अपने मन की करने का। इसका सही विकल्प है उनके परिश्रम और लगनशील प्रवृत्ति की वजह से ऐसे हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी के नगर नियोजन, वास्तुकला, शिल्पकला, सड़क निर्माण आदि से क्या ज्ञात होता है। वे केवल खंडहर ही थे। ये खंडहर के प्रमाण नहीं है। ये केवल बाह्य आडंबर थे। ये किसी समाज को व्याख्यायित नहीं करते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा ये खंडहर के प्रमाण नहीं थे, बल्कि वो सभ्यता थी
नेक्स्ट प्रश्न हम, डायरी के पन्ने पाठ में नायिका एन फ्रैंक का स्वभाव अंतर्मुखी किस कारण हो गया? उनकी बातों को कोई समझने वाला न होने के कारण, पहला विकल्प है, या दूसरा उनके स्वयं के विचारों को अभिव्यक्त न कर पाने के कारण, उनकी परिस्थितियां सहज न हो पाने के कारण, उनकी पढ़ाई सही ढंग से न हो पाने के कारण। तो इसका सही विकल्प है उनकी बातों को कोई समझने वाला न होने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, डायरी के पन्ने पाठ के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध, आधा द के नीचे हलंत होगा, ये मात्रा नहीं रहेगा, द्वितीय की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, इसको आप लोग ठीक कर लेंगे। में डचों की क्या भूमिका रही? डचों ने लोगों का बहुत सहयोग किया, डचों ने लोगों की विवशता का सबसे अधिक लाभ उठाया, डचों ने युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा की, डचों ने लोगों को जरूरत का सामान उपलब्ध कराया। तो इसका सही विकल्प है डचों ने लोगों की विवशता का सबसे अधिक लाभ उठाया। नेक्स्ट, एन फ्रैंक तथा वान दान परिवार अज्ञातवास में 4 साढ़े 4 बजे के बाद पढ़ क्यों नहीं पाते थे? 4 साढ़े 4 बजे के बाद अंधेरा हो जाता था, क्योंकि उनके उस समय उन्हें उल्टी सीधी हरकतें सूझती थी। ये कारण था क्योंकि उस समय घर में अंधेरा करना होता था ताकि बाहर के लोगों को दिखाई न दे, क्योंकि उस समय रात जल्दी हो जाया करती थी, क्योंकि उस समय बाहर से हमले होना आरंभ हो जाया करते थे। तो इसका सही विकल्प है क्योंकि उस समय घर में अंधेरा करना होता था ताकि बाहर के लोगों को वे दिखाई न दे सके। 40 प्रश्नों का उत्तर आप लोग मिला लिए। अगर किसी प्रश्न के उत्तर में समस्या हो, डाउट हो, तो निश्चित रूप से कमेंट में लिखें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास करिए।